Morning and Assalamu alaikum students. Welcome to MCPS online classes. In today's video I am going to start chapter 8 of NCERT book class 7th चिवी. It is a poem. ये एक poem है. चिवी का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो आपको बार बार रोक टोक लगाए, आप ऐसा करो नहीं करो, ये ऐसे बार बार बोलने वाले पर्सन को हम चिवी बोलते हैं. Let's start. Ask yourself as well as your partner, do you like to be always told what to do or not to do? Do grown-ups do this in your experience? अब इसमें बोल रहे हैं कि अपने आप से पूछिए या अपने पार्टनर से पूछिए. पार्टनर कोई भी हो सकता है, आपके क्लासमेट हो सकता है, आपका भाई बहन हो सकता है, और ख़ुद से भी सवाल पूछना है कि आपको पसंद है कि कोई आपको बार बार बताए कि आपको ये करना है या आपको ये नहीं करना है. डू ग्रोन अप्स डू दिस? क्या बड़े लोग, ग्रोन अप्स मतलब बड़े लोग या जो हमसे बड़े हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा हैं या बड़े भाई बहन हैं या बड़े कोई और स्कूल मेट्स हैं, वो लोग अगर हम ऐसा करते हैं, अपने एक्सपीरियंस में आपको ये बताना है कि ये कौन कौन जो है वो ऐसे करते हैं. आपने कभी ऐसी जो बातें सुनी है या नहीं सुनी. When Michelle was 5 years old, his mother took him to a nearby school for admission. The teacher asked, "What does your mother call you at home, child?" अब मिशेल जो इस कविता के पोएट हैं, कवि हैं, वो जब 5 साल के थे तब उनकी मम्मी उनको पड़ोस के स्कूल, जो पास में स्कूल था, उसमें एडमिशन के लिए दाखिल कराने के लिए लेके गई. तो उनकी टीचर ने उससे पूछा, मिशेल से, "What does your mother call you at home, child?" उनकी टीचर ने पूछा कि आपकी मदर आपको घर पे क्या कह के बुलाती हैं. मिशेल डोंट केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई. अब उन्होंने ये जवाब दिया कि मेरी मम्मी मुझे बोलती हैं मिशेल डोंट, मतलब मिशेल ये मत करो. हमेशा उनके मुंह से मेरे नाम के बजाय हमेशा ज़्यादातर वो क्या सुनता है बच्चा, मिशेल डोंट मतलब ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो. तो वो एक फ़नी रिप्लाई करता है कि मेरी मम्मी मुझे मिशेल डोंट कह के बुलाती है. केम द कॉन्फिडेंट रिप्लाई, उसके मुँह से बहुत ही आत्मविश्वास भरा ये रिप्लाई, ये जवाब जो है निकलता है. Note to Chivi is to snag, to continuously urge someone to do something, often in an annoying way, according to the dictionary. अब चिवी का मतलब होता है इस टू स्नैग मतलब रोक टोक लगाना, और कंटिन्यूसली किसी को कहना, अर्ज मतलब यहाँ पे कहना है, टू टेलिंग समवन टू डू समथिंग मतलब कुछ करने के लिए कहते रहो, बार बार कहते रहो करने के लिए, ये करना है, करना है, करना है, और ऑफन इन एन अनोइंग वे, और किस तरीके से, चिढ़ने वाले तरीके से ये बात बार बार बोली जाए तो उसको चिवी कहते हैं. जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था. ये किसके अकॉर्डिंग मीनिंग है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये इसका मीनिंग है. रीड द पोएम नाउ. अब लेट्स स्टार्ट द पोएम. ग्रोन अप से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट शेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज़. अब ग्रोन अप्स जो हैं, जो हमसे बड़े लोग हैं, जो हमसे बड़े हैं, वो हमेशा इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें हमसे बोलते हैं. से थिंग्स लाइक मतलब इस तरह की बातें, इस तरह की चीज़ें हमसे बोलते हैं. स्पीक अप, ज़ोर से बोलो या बोलो. डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, मुंह में खाना रख के या मुंह में कोई चीज़ आपकी अगर है, आपका मुंह भरा हुआ है, माउथ फुल मतलब आपका मुंह भरा हुआ है, तो आपको बात नहीं करनी है. ये बड़े हमसे बोलते हैं. डोंट स्टेयर, डोंट स्टेयर मतलब लगातार किसी को घूरना नहीं चाहिए, मतलब कि लगातार किसको मत घूरो. मत डोंट पॉइंट मतलब किसी को पॉइंट मत करो, मतलब उंगली उठा के बात मत करो. डोंट पिक योर नोज़, अपने नाक के अंदर उंगली बार बार मत डालो. ये बड़े हमसे लगातार बोलते होंगे. आप भी जब छोटे रहे होंगे तो आपने भी सारी बातें डेफिनेटली सुनी होंगी. सिट अप, से प्लीज़, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू गॉट अ हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स. अब सेकंड स्टैंजा में क्या बोल रहे हैं, बड़े मतलब बड़ों के बारे में बताया जा रहा है कि बड़े हमसे कंटिन्यूसली क्या करने को बोलते रहते हैं और क्या नहीं करने को बोलते हैं, वो चीज़ बोल रहे हैं. पहले में बताया था आपको क्या नहीं करना है, दूसरे में बताया कि आपको क्या करना है. सिट अप, बैठ जाओ. से प्लीज़ मतलब जब भी आप किसी से कुछ मांगो या कुछ रिक्वेस्ट करो तो आपको प्लीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, ये बड़े हमें सिखाते हैं. लेस नॉइज़, ज़्यादा शोर मत करो. शट द डोर बिहाइंड यू, आपके पीछे जो दरवाज़ा है उसको बंद करो. मतलब हमेशा ये कहा जाता है कि दरवाज़ा बंद करके नहीं आते हो, दरवाज़ा बंद करके आया करो. डोंट ड्रैग योर फीट, अपने पैरों को घसीट के घिस के ना चलो.
हैवेंट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुम्हारे पास रुमाल नहीं है। मतलब हमेशा बोलते हैं ना कि कितना गंदा हो रहा है फेस, इतना गंदा हो रहा है हैंड्स, तो क्या तुम्हारे पास कोई रुमाल नहीं है। टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट, अपने हाथों को अपने पॉकेट से बाहर निकालिए। ये सारी चीज़ें लगातार हमारे बड़ों के द्वारा हमको बोली जाती है जब हम बच्चे होते हैं तब। पुल योर सॉक्स अप, स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू, डोंट इंटरप्ट, नो वन थिंक्स यू आर फनी, टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। पुल योर सॉक्स अप मतलब अगर सॉक्स नीचे हो जाते हैं बार बार बच्चों को खेलते वक्त या कैसे भी शैतानी करते हैं बच्चे, तो सॉक्स जो है उनके नीचे हो जाते हैं, तो बार बार बड़ों के द्वारा ये हिदायत दी जाती है कि अपने सॉक्स को ऊपर की तरफ खींचिए। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहिए, टेढ़े मड़े मत खड़े रहिए, हिलिए मत, जो भी है सीधे एकदम खड़े रहिए। से थैंक यू, जब भी आपको कोई चीज़ देता है तो आपके बड़े बोलते हैं कि आपको इसको थैंक यू बोलना चाहिए। डोंट इंटरप्ट मतलब जब दो बड़े बात कर रहे हों तो बीच में ना बोले, तो डोंट इंटरप्ट का मतलब है बीच में नहीं बोलना। नो वन थिंक्स यू आर फनी, मतलब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो कोई भी आपको फ़नी नहीं समझेगा, कोई भी आपको मजाकिया नहीं समझेगा। मतलब कई बार बच्चे ऐसे हरकतें करते हैं जिनको लगता है कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़नी है, तो हमारे बड़े उस टाइम में कहते हैं कि कोई हरकत ऐसी जो आप कर रहे हो वो कोई फ़नी नहीं है, ना ही कोई आपको ऐसा मजाकिया समझने वाला है। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, अपनी कोहनियों को टेबल के ऊपर से हटाएं। बच्चों की अक्सर आदत होती है टेबल पे हाथ रख के बैठने की, कोहनी रख के बैठने की, तो बड़े के द्वारा हिदायत दी जाती है कि अपनी एल्बोज़ को जो है वो अपनी कोहनी को जो है वो टेबल से हटा लीजिए। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, मतलब कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बच्चे बार बार उस चीज़ को पूछते हैं, तो बड़ों के मुँह से अक्सर ही निकल जाता है क्या तुम खुद अपनी मर्ज़ी से अपने दिमाग से कोई चीज़ नहीं सोच सकते, अपना दिमाग इसमें नहीं चला सकते। इस तरह के जो है वर्ड्स जो हैं वो बड़े हमसे बोलते हैं। कोई चीज़ अगर हम बच्चे बार बार पूछते हैं तो बड़े बोलते हैं कि तुम खुद नहीं कर सकते हो इतना सा, क्या ये भी तुम्हें बताने की ज़रूरत है। तो ये लाइन जो है यही बता रही है कि आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, अपने दिमाग से क्या कुछ नहीं कर सकते। तो ये पोएम है अपनी, दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम चिवी, जो कि बड़ों के द्वारा हमें हिदायतें दी जाती है जो वाकई हमारे अच्छे के लिए होती है, लेकिन बच्चे कई बार उससे अनावय हो जाते हैं, उससे चिढ़ जाते हैं, उनको चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें समझ में आता है कि सारी जो चीज़ें हैं हमारे अच्छे के लिए बताई जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम एंड आई होप यू लाइक द पोएम। प्लीज़ रिसाइट द पोएम एट होम। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।